नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आपको जितने भी वर्ल्ड में अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनका एनालिसिस मिले सिंपल लैंग्वेज में, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ हम डिस्कस करते हैं कॉज और इफेक्ट, सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल इवेंट्स का, बिजनेस इवेंट्स का, या कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स जिससे हमारी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता हो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल कह रहा है कि मार्केट स्टम्बल आफ्टर फिच कट्स यूएस रेटिंग। अब आपने देखा होगा कल मार्केट काफ़ी नीचे था। खाली इंडिया के मार्केट की बात नहीं कर रहे हम, सारे स्टॉक मार्केट्स, यूएस, यूरोप, जापान, ऑल ओवर एशिया, हर जगह मार्केट नीचे था। लेकिन क्यों? क्योंकि फिच जो एक रेटिंग एजेंसी है, इसने यूएस की रेटिंग्स को कट किया, डाउनग्रेड किया। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आप लोग कई जगहों पे इसे न्यूज़ पे सुन रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, तो शायद ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा लोगों को, लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए, फिच एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, और ये रेट करती है अलग अलग कंट्रीज़ के डेट को, ठीक है, जो भी उनका आप कह सकते हैं सिबिल स्कोर होता है आप लोगों का। आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड में आपका एक सिबिल स्कोर होता है जो अच्छा होना चाहिए, तो आपको लोन मिल जाते हैं इजीली, अच्छे सही इंटरेस्ट रेट पे भी आपको मिल सकते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो, राइट, और इजीली मिल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा सिबिल स्कोर बहुत ख़राब है और आपका बहुत अच्छा है, मैंने 2-3 बार लोन डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं, पे नहीं किया, तो अगर मैं दोबारा लोन लेने जाऊँगा तो वो देखेंगे कि इनका सिबिल स्कोर ख़राब है, तो इन्हें हम लोन अगर देंगे तो बहुत कम देंगे, ठीक है, मुश्किल से मिलेगा, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे। आपको वहाँ एडवांटेज है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, आपका कॉस्ट कम होगा, लोन भी ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो ये बेसिकली फिच जो है ये भी क्रेडिट रेटिंग करती है, अलग अलग कंट्रीज़ की रेटिंग करती है और कंपनीज़ की भी करती है। तो यहाँ पर यूएस का आप कह सकते हैं जो सिबिल स्कोर है एक तरीके से वो कम हो गया। तो पहले जो इनकी क्रेडिट रेटिंग थी ये थी AAA, ठीक है, और अब ये हो गई है AA+, तो ये एक लेवल नीचे हो गई है। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में सेलिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में। क्यों? अब सुनिए, अब यूएस के पास जितना भी डेट है, जितना भी उधार है, और वो अच्छा खासा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडेटेड कंट्री है वो, $31 ट्रिलियन के करीब का उसका डेट है। तो अब क्योंकि रेटिंग कम हो गई तो उनको डेट पे और ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे ज़रूर, है कि नहीं? वो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा क्योंकि तुम्हारी रेटिंग कम हो गई है। तो इससे क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है यूएस में। आप देखिए इंटरेस्ट रेट कट का तो पूरी दुनिया वेट कर रही है यहाँ पर। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के जहाँ फिक्स रिटर्न है, आप कह सकते हैं, वहाँ पैसा लगा रहे हैं यूएस के क्रेडिट्स में, बॉन्ड्स में, ठीक है, और वहाँ पर उन्हें पहले से और ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो इसलिए वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और वहाँ लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ रिस्क फ्री, आप कह सकते हैं, उन्हें रिटर्न मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आप ये भी देखिए कि अब यूएस की कंपनीज को भी इससे लॉस होगा, है कि नहीं? उनके लिए भी जो इंटरेस्ट है उसका कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। तो वहाँ पर इसीलिए स्टॉक मार्केट में थोड़ी बिकवाली देखने को यहाँ पर मिल रही है। इंडिया में सेलिंग क्यों आई और दुनिया में क्यों आई सेलिंग? क्योंकि देखिए अब इंडिया से भी उन्होंने फंड्स को निकाला और वो फंड उन्होंने लगाए बॉन्ड्स में, ऐसी जगहों पर, डेट में, जहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पहले से और ज़्यादा बढ़ने वाला होगा। इसीलिए तो ये रीज़न है कि यहाँ पर अट्रैक्टिव आप देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटर्न भले ही ज़्यादा है लेकिन ये रिस्क फ्री रिटर्न नहीं है, यहाँ पर लॉस के भी चांसेस है, वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट जब तक बहुत अच्छा नहीं दे रहा है रिस्क फ्री रिटर्न से, तब तक लोग इसमें नहीं लगाना चाहेंगे। अगर एफडी का रिटर्न 7% हो तो क्या आप 9% का रिटर्न अगर मैं आपको बोलूँ तो आप स्टॉक मार्केट में आएंगे? नहीं आएंगे। 2% एक्स्ट्रा के लिए आप इतना रिस्क क्यों लेंगे कि आप नेगेटिव भी जा सकते हैं? तो इस तरीके से, क्योंकि अगर एफडी का रिटर्न ही बढ़ता रहा तो स्टॉक मार्केट ऑफ कोर्स हमेशा अनअट्रैक्टिव होता जाएगा कंपैरेटिवली। तो ये रीज़न है कि पूरी दुनिया में इस तरीके से आपको सेलिंग दिखी और यूएस में भी सेलिंग दिखी। अब इसी में छोटे छोटे कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि रुपी डिप्स टू नियर 1 मंथ लो आफ्टर यूएस रेटिंग कट। रुपी भी डेप्रिशिएट हो गया 33 पैसा वेंसडे को, 33 पैसा, और सेटल हुआ 1 मंथ के लो पे 82.59 पर यूएस डॉलर हो गया रुपी। क्योंकि जो डिमांड है सेफ हेवन करेंसीज, देखिए, ड्यू टू डिमांड फॉर सेफ हेवन करेंसीज आफ्टर यूएस क्रेडिट रेटिंग वाज डाउनग्रेडेड बाय फिच सेटिंग एक्सपेक्टेड फिस्कल डिटीरियोरेशन ओवर द नेक्स्ट 3 years। सेफ हेवन करेंसीज कौन सी हो गई? ऑफ कोर्स यूएस एक सेफ हेवन करेंसी है, तो वहाँ पर लोग पैसा लगाने लग गए, इसीलिए रुपी जो है आप देखें यहाँ पर डेप्रिशिएट हो गया क्योंकि डॉलर की डिमांड
ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये रीज़न है इस चीज़ का। आते हैं कुछ और छोटे बढ़िया आर्टिकल्स पर। तो यहाँ पर आप देखें, ओपेक आउटपुट प्लंजेस बाय मोस्ट सिंस 2020 ऑन डीप सऊदी कट्स। ओपेक क्या है? ये बेसिकली एक कार्टेल है उन कंट्रीज़ का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करती है और उसे एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया यहाँ पे सबसे आप कह सकते हैं लीडर है, सबसे बड़े, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्टर्स में से वो एक है। इसका फुल फॉर्म भी ओपेक का जो है ये है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि ओपेक के अलावा एक ओपेक प्लस भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर और भी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे रशिया वगैरह, तो आप काफ़ी बार पढ़ेंगे उसके बारे में भी। ओपेक का जो क्रूड प्रोडक्शन है ये अच्छा खासा नीचे आया है और पिछले 3 सालों में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़े आउटपुट कट्स हुए हैं। अब पिछले 2-3 साल से आप देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है और का प्रोडक्शन कट हमेशा हो रहे हैं, लेकिन प्राइस फिर भी नहीं बढ़ रहा। यूजुअली क्या होता है, अगर किसी चीज़ का डिमांड कम होने वाला हो, है ना, तो आप क्या करोगे, आप उसके सप्लाई को कम कर दोगे। तो सऊदी अरेबिया यही कर रहा था। आज तक जो डिमांड की एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत कम आ रही थी, क्योंकि ना चाइना ग्रो कर रहा है, ना यूरोप ग्रो कर रहा है, यूएस का ग्रोथ रेट भी बहुत ख़राब था। उसकी वजह से वो प्रोडक्शन को भी कट किया जा रहा था, क्योंकि उसका आउटलुक जो था कि ये डिमांड तो ऐसे ही रहने वाली है। और अब यहाँ देखें कि जो आउटपुट है ओपेक कंट्रीज़ का वो 9 लाख बैरल अ डे से कट हुआ लास्ट मंथ टू एन एवरेज ऑफ 27.79 मिलियन बैरल्स अ डे, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा रिडक्शन है कोविड के बाद। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे ये और फोरकास्ट कर रहे हैं कि नहीं, आगे ग्रोथ नहीं होने वाली है जीडीपी में, तो हम अगर सप्लाई इतना ही रखेंगे तो ऑफकोर्स ऑयल के प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे। तो उन्हें पैसे भी कमाने हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइस को ऊपर रखने के लिए ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कट किए जा रहे हैं आउटलुक पे स्पेक्यूलेट करके। तो यहाँ पर आप देखें, सॉफ्ट बैंक आई 60 बिलियन वैल्यू इन सितंबर आईपीओ। सॉफ्ट बैंक काफ़ी फेमस है, इंडिया के काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया उन्होंने, और ग्लोबली वो सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है अलग अलग। एंड इनका एक सेमीकंडक्टर यूनिट है, वो टारगेट कर रहा है आईपीओ, जिसका वैल्यूएशन होगा 60 बिलियन टू 70 बिलियन डॉलर्स एज सून एज सितंबर। तो ये एक साइन है बुलिश इंटरेस्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स में। एंड आप देखिए कि इस तरीके के अब जो सेमीकंडक्टर है इसका ट्रेंड आ चुका है, इंडिया में भी बात चल रही है सेमीकंडक्टर कंपनीज के इनिशिएशन की। आप देखिए वेदांता ग्रुप ने ऑलरेडी कहा है कि वो 2 साल के अंदर अंदर उनका प्लान है कि वो सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाना शुरू करें। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, स्ट्रेटेजिक एसेट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हर चीज़ में यूज़ होता है। फ़ोन से लेके कार से लेके हर एक जो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हैं उसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये चिप्स हैं बेसिकली, राइट। तो इनकी अब एक कह सकते हैं नेसेसिटी है कि आप डिपेंडेंट ना रहे किसी भी कंट्री पे सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। यहाँ पर आता है, अगली खबर आती है, AMD गेन्स आफ्टर टॉपिंग Q2 एस्टिमेट्स मेक्स AI इनरोड। AMD ये भी सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, यूएस में लिस्टेड है। अभी दुनिया की पहली चिप मेकिंग कंपनी थी जो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का वैल्यूएशन ले लिया था इसने, और इसके रिजल्ट्स भी और बढ़िया आए हैं। तो आप देखें कि इंडिया में इसीलिए अगला ट्रेंड हो सकता है, लोग यही ढूंढ रहे हैं कि कोई कंपनी हो जो चिप मेकिंग में आए और उसमें निवेश करने के लिए कई लोग यहाँ पर तैयार हैं। इसके अलावा आप देखें कि चाइना ने एक खबर आई है कि लिमिट कर दिया है कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ 2 घंटे ही एक दिन में फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो चाइना का जो इंटरनेट ओवरसीयर है उन्होंने रेगुलेशंस निकाले कि जो माइनर्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम स्मार्टफोन्स पर नहीं देंगे, ठीक है। इससे जो कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक प्राइसेस में भी देखिए वहाँ पे सेलिंग आई, जैसे टेंसेंट होल्डिंग्स और सोशल मीडिया कंपनीज जो फ़ोन पे ऐप्स बनाती है या फिर गेम्स बनाती है उनके, और उनका ये कहना है कि आप कह सकते हैं ऑनलाइन एडिक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है गेम्स को लेके, सोशल मीडिया को लेके। आप देखते हैं लोग डूम्सडे स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं हमेशा फ़ोन में, एंड गेम्स को लेके भी अच्छा खासा एडिक्शन रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड WHO ने भी रिकग्नाइज़ किया है गेमिंग को एज एन एडिक्शन, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे लिमिटेड टाइम ही स्मार्टफोन पे दें और अपने करियर और अपनी ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ पे वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड फोकस दे पाएँ। तो ऐसा ना हो कि पूरा टाइम स्मार्टफोन में ही लगे रहें। तो आप क्या सोचते हैं इस मूव के बारे में, बताएं कि ऐसा कुछ रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।